नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है UPPSC BEO के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों आज हम भूगोल के कुछ ऐसे प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने, संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो दिए गए ऑप्शंस में हमारा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों कनाडा। तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। मगर दिए गए विकल्पों में हमें संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया है, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो कनाडा का नंबर यहाँ पर सबसे पहला है। दूसरे नंबर पर अमेरिका आ जाता है, तो कोड हो जाएगा हमारा 4। इसके बाद चीन का नंबर आता है तीसरा और ब्राज़ील का नंबर आता है चौथा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही कोड हो जाएगा 2 4 3 1। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, आरोही क्रम माने सबसे पहले जो सबसे छोटा देश होगा, उसके बाद उससे बड़ा, और जो अंत में आएगा वह सबसे बड़ा। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो दोस्तों अगर हम बात करें भारत की, तो विश्व में जो सातवां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर, वह भारत है। और 6 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, ब्राज़ील, अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस, इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों दक्षिण एशिया की, तो उसमें भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। इसके अलावा भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान, यह सब भी दक्षिण एशिया में आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो कनाडा देश की ऑप्शन नंबर बी की समुद्र तट रेखा दिए गए ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा लंबी है। कुल लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो 2,02,000 और 80 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, इसमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्थल सीमा की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। 4096.7 किलोमीटर की सीमा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगला प्रश्न, निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए, आर्मेनिया, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? क्या आप जानते हैं दोस्तों? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियन सागर से इराक देश सीमा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किन के साथ इसराइल की साझी सीमाएं हैं? दोस्तों वर्तमान समय में जब वैश्विक रूप से तनातनी का माहौल चल रहा है, तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ जो है इसराइल देश की सीमाएं साझा होती हैं। ऑपरेशन ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, बुल्गारिया। दोस्तों अगर हम बात करें इसके अलावा, तो मंगोलिया भी जो है वो चीन का सीमावर्ती नहीं है। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तो एक हम नया ऑप्शन बनाते हैं, ऑप्शन नंबर ई,
जिसके अंदर विकल्प सी और डी दोनों ही आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग दिए गए विकल्पों में से कौन है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका या फिर सोमाली प्रायद्वीप पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सींग के आकार का तिकोना निकला हुआ भाग है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और उसके बाद हमें बताइए कि इनमें से किस देश या फिर किन देशों की सीमाएं एड्रियाटिक सागर से लगी है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। सिर्फ यह इसकी सीमा जो है एड्रियाटिक सागर से नहीं लगी है, बाकी हमारी अल्बानिया, क्रोएशिया और बोस्निया हर्जेगोविना की सीमाएं जो है वो एड्रियाटिक सागर से लगी हुई हैं। अगला प्रश्न, दोस्तों निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और जल्दी से विचार करके बताएं। तो दोस्तों किसकी सीमाएं एड्रियाटिक सागर से नहीं लगी है, तो यह प्रश्न हम पहले ही कर चुके हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्ट्रिया एक बाल्कन देश नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो दोस्तों वैश्विक भूगोल की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो सियरा लियोन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में कौन लिथुआनिया की सीमावर्ती नहीं है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, तो दिए गए विकल्पों में अगर हम बात करें तो सही उत्तर यूक्रेन है, जो कि लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें तो लुधियाना की जो जलीय सीमा है वह बाल्टिक सागर से लगती है और इसकी राजधानी विल्नियस है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। दोस्तों अगर हम बात करें तो इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है, तो यह बात तो सही है। अगर हम बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड अंतर्विष्ट है, तो यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया है इंडोनेशिया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती है? दोस्तों इस प्रश्न की बात करें तो रूस की सीमा जो है अफगानिस्तान से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमाएं जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत और चीन के आंतरिक निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? दोस्तों गैबन है, गिनी है और गिनी बिसाऊ जो है अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है, जबकि गुआना जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, तो दोस्तों विश्व के द्वीप और स्वामित्व वाला देश यह सूची हमें मिलान करनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो एल्यूशियन द्वीप का संबंध हो जाएगा दोस्तों यूएसए से, तो पहला कोड हो जाएगा हमारा 4।
बात करें दोस्तों बियर द्वीप की, तो इसका स्वामित्व जो है वो नॉर्वे देश के पास है, कोड हो जाएगा 3। ग्रीनलैंड की बात करें तो दोस्तों आपने सुना होगा कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क का संबंध है, कोड हो जाएगा 2। और फ्रेंच फ्रेंच जोसेफ द्वीप जो है वो रूस में स्थित है, तो कोड हो जाएगा हमारा 1। सही कोड हो जाएगा दोस्तों 4321। तो ऑप्शन में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में उल्लिखित होते हैं और उनसे संबंधित देशों के नाम हमें दिए गए हैं, तो दोस्तों इनमें से कौन से सही सुमेलित है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो कैटालोनिया का संबंध हो जाएगा स्पेन देश से, और अगर हम बात करें तो मिंडनाओ की संबंध हो जाएगा फिलीपींस से। तो यह दोनों जो है वो सही से सुमेलित है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी कि पहला और तीसरा जो है वो सही सुमेलित है, बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि देखिए एक ही प्रश्न से आपके 4 प्रश्न तैयार होने वाले हैं। तो विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा है उसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। दोस्तों फ्रांस और जर्मनी के बीच जो रेखा सीमा का निर्धारण करती है उसे हम मैगिनाट रेखा कहते हैं, यह कथन भी सत्य है। बात करें दोस्तों अगर हम डूरंड रेखा की, तो डूरंड रेखा जो है बांग्लादेश और भारत के मध्य ना होकर यह अफगानिस्तान के मध्य, भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए गलत है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पूछा गया है सुमेलित नहीं है। और हिंडनबर्ग रेखा, तो दोस्तों याद रखिएगा कि बेल्जियम और जर्मनी के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे हम हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न, दोस्तों रियो ग्रांडे नदी जो है वो सीमा बनाती है, तो किन के मध्य यह सीमा बनाती है? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया है कि मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो सीमा बनाती है वह रियो ग्रांडे नदी बनाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो दोस्तों बीईओ के पेपर में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लेबल बहुत टफ रहने वाला है। बात करें इस प्रश्न की, तो दोस्तों विक्टोरिया झील जो है वो उसे विक्टोरिया न्याजा के नाम से भी जाना जाता है, और यह झील युगांडा तंजानिया, युगांडा केनिया और केनिया तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, दोस्तों मैकमोहन रेखा के बारे में आपने सुना होगा। बिल्कुल ठीक है, भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसे हम मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। और इसके निर्माण की बात करें तो दोस्तों 1914 में ब्रिटेन और तिब्बत के बीच जो है वो संपन्न हुआ था, तो इसी के अंतर्गत इसकी शिमला संधि हुई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो दोस्तों अभी हमने देखा है रेड क्लिफ के बारे में, तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर सी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित करती है उसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अगला प्रश्न, दोस्तों 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, 38वीं समानांतर रेखा जो है वह उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों बने रहिए अपने चैनल BSAT की क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।